ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर ब्रदर सचिन कुमार, हैज इंग्लिश लर्नर और हैज इंग्लिश ट्रेनर। आज इस वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्या क्या पहचान होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो इस अगर आपको ये टेंस नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो लकी होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पास्ट परफेक्ट टेंस आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बोर्ड पे देखो पहले। सपोज हमारी ये क्या है, टाइमलाइन है। ये क्या है हमारी टाइमलाइन है हमारी। ये जो यहाँ पर टाइम है वो हमारा प्रेजेंट है। ये जो इस पॉइंट पे मान लेते हैं अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है। जो हमारे इससे पहले जो काम हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पास्ट हो जाएगा। और जो काम होने वाला हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी हैं। और एग्जाम पे इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट गलत करके आते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कैसे क्या होता है। सो इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड। तो देखो ये प्रेजेंट है हमारा। मान लेते हैं कोई काम यहाँ पर हुआ, मैंने क्या कहा, कोई काम इस टाइम पे हुआ। जैसे आई रीच टू स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा, क्या पता 2 दिन पहले पहुंचा, क्या पता 4 दिन पहले पहुंचा हूं। मान लेते हैं 2 दिन पहले मैंने एक काम ये किया, 2 दिन पहले मैंने कोई काम किया और एक काम मैंने 4 दिन पहले किया। मैंने क्या कहा सर, एक काम मैंने 2 दिन पहले किया और एक काम मैंने 4 दिन पहले किया। सो जो काम मैंने 4 दिन पहले किया उसको बताने के लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। गॉट इट। माने जो दो काम हुए, एक तो हुआ पास्ट में, माने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, और एक काम उससे भी पहले हुआ था। उससे भी पहले जो काम हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, वो आएगा मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस के जो यूजेज होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है हमारा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। डोंट वरी, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है ये वाला तो वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सर, पहले आएगा सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपको भैया आपने ओ डब्ल्यू क्या लिख दिया, ओ डब्ल्यू क्या होते हैं, अदर वर्ड्स। ओ डब्ल्यू मतलब कि अदर वर्ड्स। तो ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। आंख बंद करके सभी सब्जेक्ट के साथ में आप क्या लगाओगे, हेड लगाओगे। सभी सब्जेक्ट के साथ में आप क्या लगाओगे, हेड लगाओगे। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इसका एक मैंने एग्जांपल लिखा है, इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। दुनिया में कितनी प्रकार के सेंटेंसेस हों, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में कितने प्रकार के सेंटेंसेस हों, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है उस टेंस का तो आप इजीली उस सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव द फोकस, अगर नहीं आता है कॉपी पेन लेके बैठा करो और लिखा करो। तो देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही हैड गॉन टू द मार्केट। ही हैड गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुका था। इसका मीनिंग क्या है, वो मार्केट जा चुका था, माने कोई काम पास्ट में हुआ था। ठीक है, कोई काम पास्ट में माने वो मार्केट जा चुका था। सिंपल है, हमने इसी स्ट्रक्चर को यूज किया है। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है, सब्जेक्ट हमारा ही है। हेड आएगा उसके बाद में, ठीक है सर मैंने हेड लगा दिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। तो मैंने यहाँ पर गोन लगा दिया, टू द मार्केट। द मार्केट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसी को स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैंने इस सेंटेंस को बनाया है। और आप ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हो। ये तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए था। आप अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखो वेज टू फॉर्म सेंटेंसेस। वेज टू फॉर्म सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस होती हैं हम उसको कितनी प्रकार से बना सकते हैं, उसके भी 4 टाइप होते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, हर एक टेंस की टॉपिक बताता हूँ। 4 टाइप होते हैं। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव। पहला कौन सा आता है, अफर्मेटिव। पहले टाइप के सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ ना सर, जो मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो एज इट इज किसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का भी है और बेसिक स्ट्रक्चर भी है। गॉट इट। अब देखो, तो देखो इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएंगे। और ये स्ट्रक्चर किसका है, अफर्मेटिव। ये स्ट्रक्चर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी है। तो देखो यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैड ऑलरेडी सीन मोहन। आई हैड ऑलरेडी सीन मोहन, मैं मोहन को पहले ही देख चुका था। जो यहाँ पर देखो चुका था,
चुका था, चुकी थी, ये कॉमन पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम हिंदी में बोलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंग्लिश को आप इंग्लिश में सीखोगे क्योंकि ये ग्रामर है। ग्रामर क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को इंग्लिश समझने की कोशिश करो, हिंदी पे मत जाओ। ये चुका था, चुकी थी, इस पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर, द बेल हैड गोन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। द बेल हैड गोन बिफोर आई रीच द स्कूल। घंटी पहले ही बज चुकी थी जब मैं स्कूल पहुंचा। मतलब घंटी बजने का काम पहले हुआ था। घंटी बजने का काम कब हुआ था? पहले हुआ था। माने मान लेते हैं, इसी पे वापस आता हूं मैं। जो घंटी बजने का काम है वो कब हुआ था? वो पहले हुआ था, उसके बाद में मैं पहुंचा। माने घंटी पहले बज चुकी थी और मैं पहुंचा बाद में, ठीक है, मैं पहुंचा बाद में। जो पहले वाला काम है उसको बताने के लिए मैं क्या कौन सा टेंस यूज करूंगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझो, मैं घंटी बजने का काम पहले हो गया था, वो पहले बज चुकी थी और बाद में मैं पहुंचा। तो पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट टेंस से और बाद वाला काम सिंपल पास्ट से हम बताएंगे। अगर आ रहा है समझ में तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि वो वीडियो मेरा यूजेस के ऊपर होगा और यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं अपना वीडियो उस पर सेपरेट बनाता हूँ, क्योंकि आपको यूजेस आए और आप कहीं पर अटको ना। किसी चीज़ को सीख रहे हो सॉलिड वाला सीखो, ऐसा सीखो कि कभी भूलो ही ना। देखो भी, देखो अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो ध्यान से बोर्ड पे। मान नेगेटिव मतलब क्या होता है? मतलब कि नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस माने ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नोट हो, एनओटी जिसे हम बोलते हैं। क्या हो? ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो? नोट हो। वो सेंटेंस क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बोर्ड पे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है सर हेड, फिर नोट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड, फिर नोट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर। हेड के बाद में बस नोट लगा देना है, बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर है। बट हमें क्या चेंज करना है? बस थोड़ा सा चेंज करना है। हेड के बाद में क्या लगा देंगे सर? नोट लगा देंगे, स्ट्रक्चर बन गया। एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे। The patient had not died. The patient had not died before the doctor arrived. Sorry, arrived. से बेसिक इस सेंटेंस ध्यान से देखो, इसमें क्या आया? इसमें नोट आया। माने द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पेशेंट नहीं मरा था। कब तक नहीं मरा था? जब तक डॉक्टर नहीं पहुंचा। गॉट इट? ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, राम, यहां पर कहो भैया ये अराइव है। अराइव का क्या मतलब होता है? पहुंचना, पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना, ठीक है। पेशेंट तो सभी को पता है। और वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, मैं अपना वीडियोस वोकेबलरी पे भी बनाता हूँ। अगर आपका वोकेबलरी वीक है, प्रोनाउंसिएशन भी वीक है, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो वेलकम टू योर। क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखो बोर्ड पे। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, राम हैड नॉट लेफ्ट द प्लेस। राम वो जगह छोड़ के नहीं गया था। माने राम किसी जगह पे था और वो उसको छोड़ के नहीं गया था, ठीक है। इसमें सेंटेंस में ध्यान से देखो बोर्ड में। बोर्ड पे हमारे क्या आ गया? इसमें नोट आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो हमारे कौन सा सेंटेंस हो गए? नेगेटिव हो गए। और इसमें देखो सर हेड है, हेड है। तो ये देखो जो हेड होता है ना, वो पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसमें हमेशा वर्ब थर्ड यूज होगी। सो जो लीव की थर्ड फॉर्म होती है, किसकी थर्ड फॉर्म होती है लीव की? वो क्या होती है? लेफ्ट होती है। लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। तो यहाँ पर हेड भी है और लेफ्ट भी है। मानिए ये सेंटेंस किसका है? नेगेटिव है, मानिए नोट है तो नेगेटिव बन गया। बट किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। गॉट इट? अब देखो हमारा आता है थर्ड टाइप। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और इन देखो यहाँ पर बोर्ड पे हमेशा कहता हूं मैं, देखो आपने ये स्ट्रक्चर सीख लिया, अभी इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो, अपने आप से सेंटेंस बना के देखो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे समझ में आएगा। खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे नहीं आएगा। कोई भी डाउट रह जाता, फील फ्री टू डू द कमेंट। कमेंट में डाल देना, कोई भी डाउट आता है तो जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो वो कौन सा आता है हमारा? इंटेरोगेटिव। कौन सा आता है सर हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या पूछते हैं हम? क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। जैसे कहो भैया कौन से क्वेश्चन, जैसे हम नहीं पूछते आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कहाँ पर रहते हो, ये सारे क्वेश्चन तो पूछते हैं, ऐसे वाले सेंटेंस। बट ये थोड़ा डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट। ये पास्ट में है, माने पास्ट वाले क्वेश्चन। क्या खाना खा चुके थे? क्या आप ऑफिस जा चुके थे? क्या आप नहा चुके थे? क्या आप पढ़ चुके थे? क्या आप खेलने जा चुके थे? ऐसे सेंटेंसेस माने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में
कौन सा सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव, माने जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जा चुके थे, क्या खा चुके थे, लाइक दैट। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, माने हेड आएगा पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। कई बच्चे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते सेंटेंस के और उनका सेंटेंस गलत हो जाता है, ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। माने इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, ऑब्वियसली बात है, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हैड द चाइल्ड स्लेप्ट बिफोर द मदर अराइव्ड, क्या बच्चा सो चुका था जब तक उसकी माँ घर पहुंची। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा, क्लास में क्या आएगा सर, क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो जो ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें बिफोर हो गया या आफ्टर हो गया, ये कैसे बनते हैं और किस प्रकार से हम फॉर्म कर सकते हैं, इसकी चिंता मत करो, आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा इनके बारे में। देखो हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, आपका ग्रामर का लेवल अगर बिल्कुल वीक है तो थोड़ा थोड़ा सीखो, बड़ी बड़ी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी जब आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगी तो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, हैड द स्टूडेंट्स फिनिश्ड देयर होमवर्क, क्या बच्चे अपने होमवर्क कर चुके थे, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा क्या आ जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कौन सा आता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट है हमारा, फोर्थ टाइप कौन सा है, डबल इंटेरोगेटिव है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला आता है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली, पहले क्या आती है हमारी डब्ल्यूएच फैमिली, फिर आता है हमारा हेड, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जहां कहीं पर भी आपको इंटेरोगेटिव मिल जाए क्वेश्चन मार्क जरूर लगा के आना है। मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक करता था, वो नंबर कटते थे ग्रामर में, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ, सो यूज द क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, अब देखो यहाँ पर एक और डाउट आता है बच्चों का कि भैया डब्ल्यूएच फैमिली होती क्या है, से स्टार्ट होते हैं, मैंने क्या कहा डब्ल्यूएच फैमिली वो वर्ड्स होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यूएच से, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, लाइक दैट, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, लाइक दैट। सो नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है व्हेन हैड दे रीच्ड टू द टेम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन हैड दे रीच्ड टू द टेम्पल, वो टेम्पल कब पहुंचे, क्वेश्चन पूछा मैंने, क्वेश्चन पूछा, देखो यहाँ पर वैन आ गया, वैन हमारी क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली है, तो डब्ल्यूएच फैमिली में हमने वैन लगा दिया और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने इस सेंटेंस को बनाया है, आप एज इट इज इसको मैच कर सकते हो अपने आप से। तो ये हमारा क्वेश्चन है और लास्ट में आप क्या लगाओगे, इसके क्वेश्चन मार्क लगाना है, गॉट इट। देखो बोर्ड पे ध्यान से, जो हमारा सेकंड एग्जांपल है हाउ हैड, सॉरी यहाँ पर दे आएगा, मैं दे नहीं लगा था, यहाँ पर लिख दिया है हाउ हैड दे फिनिश्ड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट, उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे किया, तो इसमें हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछा तो कौन सा हो गया, ये डबल इंटेरोगेटिव हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव मतलब होता क्या है, जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली हो, डबल इंटेरोगेटिव मतलब कि जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली हो, इसमें डब्ल्यूएच फैमिली है क्या, सेकंड सेंटेंस देखो, कहो भैया यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली तो नहीं, यहाँ पर बस तो अच्छा यहाँ। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है और कितनी प्रकार से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैं देखो छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ, आप मेरे को कमेंट में सभी के, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, उनकी दो दो सेंटेंस बना के कमेंट करोगे या एक एक ही कर दो, ठीक है, वन वन सेंटेंस आप मेरे को कमेंट करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप हैप्पी, बी लर्निंग, हार्डवर्क करते रहो, प्रैक्टिस करो, थैंक यू।